नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एपिसोड है बिकॉज़ अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर देखिए हमारा तो लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशंस जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, देर आर सो मैनी टूल्स इन दिस यूनिवर्स जो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज होती हैं, ठीक है ना, उनको अगर आप समझने के बाद सही तरीके से यूज करते हैं तो आपके बहुत सारी चीजें जो हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। परंतु मतलब ये एग्जैक्टली जो बात है ये उसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपको किस समय किससे क्या मांगना है आपको ये समझना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द प्लैनेट्स। मान लो मैं जुपिटर को से मैनिफेस्ट करता हूँ, ठीक है ना, जुपिटर के मंत्रास यूज कर रहा हूँ, मैं जुपिटर की डोनेशंस यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं फॉर एग्जांपल तिलक लगाता हूँ चंदन केसर इन चीज़ों का और नाभि पे उसको लगाता हूँ, या कटी स्थान स्नान करके एक रेमेडी होती है वो यूज करता हूँ। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं जुपिटर की से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जुपिटर जो है वो मुझे मेरे को मतलब मेरे लिए बहुत सारे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स लेके आएगा, तो या बहुत सारे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स लेके आएगा। देखिए जुपिटर एक अलग डोमेन का ग्रह है, ठीक है ना। या फिर मैं फॉर एग्जांपल ये बात करता हूँ कि मैं शुक्र से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शुक्र जो है मुझे ये वाला युद्ध जितवा देगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा। युद्ध जितवाने का जो डोमेन है वो मार्स का डोमेन है। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको किस व्यक्ति से या किस प्लेनेट से कौन सी चीज मांगनी है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हमेशा मांगना 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 इस अप्रोच को छोड़ दीजिए। एक्चुअल में अगर नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ये सारी चीजें 99% लोग जो है ये रो रहे होते हैं कि नहीं काम कर रहा नहीं काम कर रहा, उसके पीछे एक कारण और भी है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू डिजर्व देन डिजायर। आपको ना पहले ना अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप डिजर्व नहीं करते तो नहीं हो पाएगा ना। अगर मैं बोलूं कि मैं एक बेहतरीन मतलब जेवलिन थ्रोअर बन जाऊं और मेरे को जेवलिन थ्रो करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे करूंगा यार, ठीक है ना। अगर मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ या फिर मेरी उतनी तैयारी नहीं है। आप इस बात को समझिए कि हर चीज़ की तैयारी होती है, प्रिपरेशंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैं आपको इधर उधर भटकाऊंगा नहीं, ना मैं आपको डिस्करेज करूंगा, मैं आपको सीधा मुद्दे पे की बात पे लेके जाता हूँ। मुद्दे की बात है वो ये है कि हमें ये समझना है कि हमें कौन सी रेमेडी को यूज करके क्या चीज मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से समझते हैं। जितनी भी ऑडियंस मेरी यहाँ पे बैठी है मैं ये मानता हूँ कि उनको थोड़ा 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 बेसिक बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है। ये बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऑलरेडी चैनल पे काफी सारा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज पड़ा हुआ है तो सब देखते ही हैं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूट्यूब तो है ही इन्फॉर्मेशन का खजाना, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आई बिलीव सो, मैं उस हिसाब से इसको एपिसोड को आगे लेके चलता हूँ। तो अब मान लीजिए कि हम स्टार्ट करते हैं सूर्य से, ठीक है ना। सूर्य जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको रिलेशनशिप्स देगा। उसके जो आर्यमा जो स्पेसिफिकली एक ऐसे देवता होते हैं, ठीक है ना, अगर आप उनको एक्टिवेट करते हैं, अगर आप चाहो तो वास्तु की रेमेडीज यूज करके भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, एज वेल एज अगर आप चाहो तो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी यूज करके कर सकते हो। तो अब एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी से अगर आप कहते हो कि सर मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स चाहिए, मुझे सोशली नेम एंड फेम चाहिए, और मुझे सरकार से सपोर्ट चाहिए, या मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ मेरे को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, तो आप ये समझिए कि आपको सूर्य के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। और सूर्य को साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए सबसे पहले चीज तो यही है कि सूर्य जिन जिन चीजों को अच्छा पसंद करते हैं उन उनसे रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं, सूर्य सबसे पहले डिसिप्लिन मांगता है। सूर्य सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर आपका उठना मांगता है। आप ये कर पाएंगे? और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या फिर आपके ऐसे रिलेशनशिप बन जाए सोशली कि आपका बहुत नेम एंड फेम हो। एक नेम एंड फेम का भी बहुत रहता है लोगों को कि मेरा बहुत नाम हो। देखिए नाम आपका होगा, परंतु उसके लिए आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। सन की कुछ रेमेडीज होती हैं जिसमें आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, ठीक है।
सूर्य नीड डिसिप्लिन। उसके बाद अगर आप कहते हो कि मैं जल चढ़ाऊंगा सूर्य को, तो जल चढ़ाने का भी प्रोसेस है। सूर्य के को जल चढ़ाने के लिए आपको एक समय फिक्स करना पड़ेगा। मान लो आप कहते हो मैं 5 बजे जल चढ़ाऊंगा, तो 5 बजकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक तो ठीक है, या 5 बज के 5 मिनट तक भी ठीक है, जब मैक्स टू मैक्स। परंतु बियॉन्ड दैट अगर आप जल चढ़ाते हो तो दैट वोंट बी एक्सेप्टेड। सिंपल है। सूर्य जो है अपने कुछ डिग्री, कुछ अंश जो है उस समय आगे बढ़ जाते हैं, और हर डिग्री, हर अंश पे सूर्य का एक स्पेसिफिक यू नो मैनिफेस्टेशन होता है। अगर सूर्य 3:30 पौने 4 बजे निकल के जा रहे हैं लगभग लगभग अपनी उस अपने पाथ के ऊपर, तो उस समय जो आप चीजें मैनिफेस्ट करोगे वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय जो है आपको सीधा एक्सेस मिल जाता है पूरे यूनिवर्स का। मगर किसको एक्सेस की पड़ी है यहाँ पे आज? आज की डेट में अगर आप बहुत गहरे में देखोगे, तो आप ये समझिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी को दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, आप सिर्फ मांग रहे हो। और जो आदमी ऑलरेडी भिखारी है, जो ऑलरेडी मांग रहा है, वो उसको मिल भी जाएगा तो भी कौन सा वो संतुष्ट हो जाएगा? तो पहले ना आप अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए। और सूर्य राजा है, सूर्य किंग है। आप मुझे ना कुछ कमेंट्स के अंदर ये मिला कि सर आप जो है कई बार ना डांट देते हैं वीडियोस के अंदर, या हार्श बोल देते हैं। देखिए, हार्श बोलना इज समथिंग टू गेट यू अवेकन। आपको जगाना बहुत जरूरी है। आप सोए रहो, और इतने भारत तो ऋषि मुनियों की धरती है। स्वर्ण युग में बुद्ध आए थे, मतलब बुद्ध के आने से ही स्वर्ण युग बना था एक्चुअल में देखा जाए तो। तक अब कंसर्न ये है कि इतने बड़े बड़े संत, इतनी बड़े बड़ी यहाँ पे प्रतिभाएं, टैलेंट और स्पिरिचुअल टैलेंट घूम रहा है, ठीक है ना। ओशो आए, देन फर्दर अगर आप देखोगे, अभी सदगुरु अच्छा काम कर रहे हैं, महाराज प्रेमानंद जी जो महाराज हमारे हैं, वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मगर आपको प्रेमानंद जी की बातों का कोई असर होता है कभी? आप ये सोचिए। और मुझे कोई कुछ लोग कहते हैं कि सर आप वीडियोस कम बनाते हो। मैं वीडियोस बना के करूँ क्या? ठीक है ना, बिकॉज अगेन यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन लगता है। मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे मैनिफेस्ट कर कि मैं क्या मैनिफेस्ट करूँ आपसे? आपके लिए वीडियो बना के व्हाट आई विल गेट? ठीक है ना। और आप क्या दे भी क्या दोगे मुझे? कंसर्न ये है कि ये जो बात है आपको ऐसे समझना है कि सूर्य जो है एक राजा है, सूर्य जो है सरकार है, और सूर्य जो है आपका पूरा का पूरा जो है कॉन्टैक्ट्स हैं, सामाजिक कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि हमें इन्हें एक्टिवेट करना है। या तो हम वास्तु की रेमेडीज से आर्यमा को एक्टिवेट कर दें, या फिर हम सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में उठकर करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, कॉपर के वेसल के अंदर हम पानी पिएं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम करेंगी। अगर आप किसी तरह से गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ऑल दिस विल वर्क फॉर यू। ठीक है ना। तो ये सूर्य की थोड़ी सी रेमेडीज थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। देखिए, चंद्रमा जो है ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। और मन जो होता है ना, ये उसका कारक है। और मन जो है ना, इसका एक स्वभाव है। इसने आपको ना एक्चुअल में आप हम मतलब सब एक लेवल पे, मेरा भी यही था कि एक एक स्टेज ऐसी आई थी कि जब मैं भी आई गॉट हाउ आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग प्रोसेसेस। हम मेरे खुद के अपने पेन्स हैं, ठीक है ना। वो मैं जब आई हैड बीन थ्रू, तो मुझे एक बहुत गहरी बात पता लगी कि भाई मन का जो स्वभाव है वो तो नवम नवम है। और अल्टीमेटली वो जो नवम का जो पैटर्न है वो खत्म कब होता है? नवम मतलब नया चाहिए उसे हर बार। अगर उसे कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, तो अगर आप डाउन द लाइन इस समय मेरे ऑफिसेज देखोगे, मेरी गाड़ियां देखोगे, ये सब मैनिफेस्टेड है सारा टोटल। ठीक है ना। अगर आप देखते हो कि सर और मैनिफेस्टेड है, तो क्या सर इसमें आपको टाइम लगा? बहुत टाइम लगा। 2009 के अंदर मैंने अपना फर्स्ट रिसर्च वर्क इनिशिएट किया था। और 8 साल में के स्ट्रगल के बाद तो उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक्सेप्ट किया था। मैं जब उस समय बात कर रहा था अपने रिसर्च के अंदर कि इमोशनल क्वेश्चन नाम की चीज़ है, ठीक है ना, और लाइक एडवर्सिटी क्वेश्चन नाम की चीज़ है, ठीक है, एंड देन क्रिएटिव क्वेश्चन एक होता है। उस समय दोज पीपल, दोज ऑफिसर्स या दोज फैकल्टीज वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। दे वर जस्ट फॉन्ड ऑफ ओनली आईक्यू। उनका मानना था अगर किसी के पास आईक्यू है, कोई आदमी बहुत बुद्धिमान है, तो वो सब प्राप्त कर लेगा। करके देख लो, करके देखो। और मेरे पास बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
ऐसे ऐसे लोग आते हैं हु आर वेल एनरिच्ड विद द रिसोर्सेज एवरीथिंग, सेलिब्रिटीज। बट कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि हैप्पीनेस, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे मैनेज हो रहा है? आपका हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ फोकस ही नहीं है। आपका जो थॉट प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो इस कारण से डिस्टॉर्टेड हो चुका है, क्योंकि आपको कैपिटलिस्ट सोच दे दी है। मैकलॉय के ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, पथेटिक एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है ना? खुद अगर आप जाके, अगर आज की डेट में, माई सिस्टर स्टेज इन यूएस फॉर एग्जांपल, एंड आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन यूएस। अब वो जो लोग हैं, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनको प्रैक्टिकल नोड पे इतनी सारी चीजें एक छोटे बच्चे को सिखाता है, जो एक्सपोजर मिलता है। आप लोग अभी इंडिया के अंदर जो हम कर रहे हैं, वो जितनी भी घबराहट है हमारे यूथ के अंदर, एंजाइटी है, या क्लैरिटी नहीं होना, इट्स अनदर फैक्टर। क्लैरिटी, जिसको क्लैरिटी आ गई उसको तो सब क्लियर हो गया, उसका तो जीवन ही सुधर गया मेरे हिसाब से। ठीक है ना? अब मन जो है ना आपका, चंद्रमा, देखो चंद्रमा, आप मन को ना कंट्रोल नहीं कर सकते। करना है तो अगेन डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपकी जो सिंक्रोनिसिटी है, आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप कितनी बार, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपने चंद्रमा को आज तक जिंदगी में कितनी बार देखा होगा? ठीक है ना? आप चंद्रमा के साथ लिंक कितनी बार करते हैं? आप उसको, उसके साथ रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, ये मैटर करता है। और हर प्लेनेट के साथ आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना आना चाहिए। एंड ये जो मैं आज के सेशन में आपको जो रेमेडीज देने जा रहा हूँ ना, यही वो ये वही सेशन है। एंड दिस इज अ ब्रेक थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट कोर सेशन। अगर आज इस पूरे वीडियो को आपने अपने नोट्स बना के, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपकी ना मसल मेमोरी बहुत वीक है। आप लोग सुनते हो एक कान से दूसरे कान से निकालते हो, तो नोट्स बना के लिखो। ठीक है ना? सारी अफर्मेशन हैं, 555 है, 369 है। कितने लोग सिर्फ अफर्मेशंस कर रहे हैं, नॉट सपोर्टेड बाय देयर कर्मा। ठीक है? नॉट सपोर्टेड बाय देयर रियल, एट द बैक जो प्रिपरेशंस हैं वो नहीं होती हैं, तो फिर रिजल्ट नहीं आता है। दैट इज द पॉइंट। चलो चंद्रमा को थोड़ा और समझते हैं। देखो चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मन जो है ना, इसको आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ना इसको बिजी रखना पड़ेगा। और बिजी रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये समझना है कि अब हम करें क्या, रेमेडीज क्या करें। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर 75% 70% वाटर है। ठीक है ना? अब सवाल ये है कि व्हेन ऑन द अर्थ दिस फुल मून कम्स, दिस अमावस्या कम्स, तो उन पैटर्न्स के हिसाब से आपकी मनोदशा प्रभावित होती है। और वो पॉजिटिवली प्रभावित हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जल लेके आए, पानी लेके आए एक बॉटल के अंदर, और उसको अपने सिरहाने के पास रखें, अगर आपको उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है, अपनी वेवलेंथ मैच करनी है तो। ठीक है ना? तो आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस से, या इवन गंगा का वाटर जो होता है लेके आए, वो पवित्र माना जाता है, तो उसको आप अपने सिरहाने के पास रख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा बीज मंत्र जो होता है, ओम, का जो बीज मंत्र है, इसको सुनो। या फिर ओम नमः शिवाय, जो शिव जी का जो ओम नमः शिवाय, बहुत बहुत कॉमन और बहुत ही सिंपल मंत्र है, इसका एक भी आदमी उच्चारण नहीं करता है। ठीक है ना? और जो उच्चारण करते हैं, देर इज बैलेंस रिक्वायर्ड। वो उच्चारण ही करते रहते हैं। अरे भाई, 2400 घंटे शिवलिंग पे जाने को नहीं बोला जा रहा आपको। आपको बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मुहूर्त में शिवलिंग पे जाकर आप जल चढ़ा के आए। और मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंस है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया क्या, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। मगर पंचांग तो अब इग्नोर्ड हो गया बिल्कुल, पंचांग का तो कोई महत्व नहीं है। पंचांग देखा जाए तो आपका एक तरह से मैनुअल गाइड बन सकता है, अगर आप पंचांग को ढंग से यूज करो। चौगड़िया नाम का आपने कभी सुना है? व्हाट इज चौगड़िया? बहुत से अगर यूथ को आज मैं पूछ लूँ व्हाट इज चौगड़िया, चौगड़िया ना पता होगा इनको। तो दैट इज द पॉइंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें बेसिकली मुहूर्त को रेलिवेंट, मतलब मुहूर्त को, जो उसकी जो रेलिवेंसी है उसका फायदा उठाना चाहिए। हमारे को मुहूर्त को समझना चाहिए। चौगड़िया के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है कौन सा लाभ है, कौन सा शुभ है। ठीक है ना? आप उन घड़ियों के हिसाब से अपने कामों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। चंद्रमा जो है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से यदि आप किसी स्त्री की सेवा, किसी फीमेल एनर्जी के साथ अगर आप लिंक करते हैं, और उसको सेवा भाव से, मतलब उसके लिए अच्छा करते हैं,
अब आप एक तरफ से तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जाके किसी भी फीमेल एनर्जी को, किसी भी फीमेल को, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आपके पास आपके साथ है, ठीक है ना, बाकी ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, मगर अगर आप उनको हर्ट करने की सोच रहे हो और आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आपका हैप्पीनेस मिले, आप किसी भी औरत को जिंदगी में हर्ट करके कभी खुश नहीं रह सकते। ये बात ध्यान रख लेना। चंद्रमा की सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको आज ये बता रहा हूँ। मेंटेन योर गुड रिलेशनशिप एंड हेल्दी रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, जो मतलब अ, कसूर नहीं है ज़्यादा आपका भी, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट एक माइंडसेट होता है, मैनली माइंडसेट होता है ना जो, उसको जीतना पड़ेगा आपको। और आपको रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी, ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहन बेटी बुआ एक फॉर्मेट है। आपकी गर्लफ्रेंड्स, किसी और लेडीज से, फीमेल से आप मिलते हैं, उनकी तरफ आपका भाव, आपकी दृष्टि, योर आईज, आप कैसे देखते हैं उनकी तरफ, कहाँ देखते हैं बॉडी में उनके, ये सारी चीजें जो है क्लियर कट आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट शो कर देते हैं। परंतु आप जाने अनजाने ये गलतियां कर रहे हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हमें मून जो है, मतलब हमें सपोर्ट करे। मून आपको तभी सपोर्ट करेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स आपका तभी बढ़ेगा जब आप फीमेल्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, ओपन माइंडेड रिलेशनशिप्स को वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए। मगर कई लोग कहते हैं कि सर हम हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, दूर रहिए उनसे, ठीक है ना। फिर एक फीमेल का जो नेचर है, वो तो नेचर वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। मैंने एलिमेंट्स वाले वीडियो के अंदर पहले भी समझाया था। अगर कोई आपको ऐसी फीमेल मिलती है जो कि एयर एलिमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, वो फीमेल ज़्यादा बातें करेगी, वो फीमेल गॉसिपिंग करेगी, वो फीमेल एक चीज़ खरीदने जा रही है, बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। अब अगर ऐसे में अगर आप इरिटेट हो रहे हो, तो अगेन मून एनर्जी खत्म होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, शिवलिंग को जल चढ़ाना है, फीमेल्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है, हमें हमारे को उनकी तरफ पेशेंस रखना है। और तो और हमें उनके लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट या उनको हेल्प अगर कभी कुछ चाहिए, ठीक है ना, सच्चे मन से आपको हेल्प करनी है। और नॉट ओनली फीमेल्स, एवरीवन। अगर मैं जब आपको बोलूँगा कि आप मंगल को वो कीजिए, मंगल की से आपको बेनिफिट लेने हैं, तो मैं आपको अलग क्रिएचर्स बताऊंगा। मैं आपको बोलूंगा जब आपको गुरु से बेनिफिट लेने हैं, तो आप गुरु के रेमेड, आप टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। यू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद एल्डरली पीपल जो हु कैन गिव यू एडवाइस। तो इस तरह से हमें समझना है इन बातों को। ये सब हमारे आसपास चल रहा है और जीवन हमारी शैली है, मतलब इन द सेंस एस्ट्रोलॉजी हमारी जीवन की शैली है, ठीक है ना। तो हमारे को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र और हमारा मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, ये जो चीज़ें सब चली गई हैं हमारे जीवन से, इसमें हुआ क्या है कि अल्टीमेटली जो मैकलॉय ने जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ाई है, जो मानसिक तौर पे इंडियंस आज परेशान है, जो डिप्रेशन इतना बूम करके निकल रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी लाइफ के अंदर ये सारी ऑकल्ट साइंसेस नहीं है। और अगर आप कहोगे सर उनके पास तो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे भी डिप्रेशन है, वहाँ पे भी तो एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे भी तो वास्तुशास्त्र, वहाँ पे भी तो जो एक कहते हैं ना भोजन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेस्ट का है भोजन, ठीक है ना। पश्चिम का, वाई वेस्ट इज फेसिंग, वाई अमेरिका इज टुडे इन काइंड ऑफ सिवियर सिवियर बैंक्रप्सी पे आ गया है वो। मतलब इन्फ्लेशंस और बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे। पीपल आर नॉट हैप्पी। एंड वाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई सिंपल सी बात है, जो आपकी बॉडी है इसके अंदर जो जाएगा, ठीक है ना, वही बाहर निकल के आएगा, वो आपके इमोशंस के रूप में, आपकी बात करने के तरीके से, ठीक है ना, आपके लोगों को हाउ यू अंडरस्टैंड पीपल, वो सब सारी चीजें आपका। तो तीन तरह के भोजन होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। आप कौन सी भोजन शैली अपनी अपना रहे हैं, वो उस हिसाब से चीजें होंगी। अब सब समझते हैं थोड़ा सा कि चंद्रमा जो है ना, यहाँ पे एक चीज और है कि ना कुछ लोग ना नहाते नहीं है, बाथ नहीं लेते टाइमली। आपके इवन तक नहाने का भी समय है। आपका पहला जो रिलेशनशिप स्थापित होता है वो नहाने से ही होता है, वाटर के साथ। आप जब अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते, आप टाइमली बाथ नहीं लेते, नहाते धोते नहीं हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मून आपको अच्छे रिजल्ट्स दे वाला है? नहीं देगा। नेवर, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट एनी कॉस्ट।
तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंगल एक आप सब जानते हैं, रेड जोन प्लेनेट है, वॉरियर है, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। हनुमान जी की जो एनर्जीज है ना, अगर आप उनसे रिलेट कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा कीजिए। ठीक है ना। अगर आपको मंगल से कुछ मैनिफेस्ट करना है, मंगल के रिजल्ट्स आपको क्विक चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए। आप सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठिए, नहा धो के नीचे आ जाइए। ठीक है। और मंगलवार से ये रेमेडी शुरू कीजिए, और 11 दिन के लिए एवरीडे 11 डेज आप जो है संकल्प लेके, इसमें फिर टूटना नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको भी ये छोटा कैप्सूल दे रहा हूँ। आइडली अगर आप मार्स ओरिएंटेड चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी को अपने जीवन में पूरे लाइफ के लिए भी उतार लोगे तो आई डोंट माइंड। ठीक है ना। सुबह सुबह आपको उठना है, उठ के नीचे आना है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 11 दिन करना है। ठीक है ना। परंतु और किंतु, अगर आप इतने डिटरमिन्ड हैं कि मैं डेली करना चाहता हूँ, तो डेली करना चाहते हो तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो एक रिलेशनशिप स्थापित कीजिए, और 3 बार जो है, ठीक है ना, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और आप लाइफ लॉन्ग इसको करेंगे। आपको मार्स से जुड़ी हुई सारी चीज़ों से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। अब मार्स से रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वो अलग अलग तरह की मैनिफेस्टेशंस होती हैं। कई लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स को लड़ रहे होते हैं। ठीक है ना। देर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स। उसके अलावा युद्ध हो, अभी तो देखो युद्ध नहीं होता, अभी तो सिचुएशन थोड़ी दूसरी है। मगर आज से 100 150 200 साल पहले अगर जाओगे, तो अगर मुझे पता लगा कि आपकी वाइफ सुंदर है, या फलाना फलाना महाराज हैं, इनके इनकी बेटी सुंदर है, इनकी वाइफ सुंदर है, और वो हमें चाहिए, और वो नहीं करना चाहते रिश्ता, तो मैं आप पे अटैक कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा। पहले ही होता था। पहले डेमोक्रेसी नहीं थी ना। तो अभी आप आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोस तो भले लीजिए, मगर आज की डेट में अगर मैं आपको ये चैलेंज कर दूं कि आपको अपनी बहन बेटी की रक्षा करनी है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है ना। तो इसलिए फौज, सेना, ये सारी चीजें होती थी। और तो और, आपको जॉब रिलेटेड, अभी आज की करंट समस्या है जॉब। आपको मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, आपको सर्व करना है मतलब इन डोमेन्स के अंदर। आप 100% इस रेमेडी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। आप मॉर्निंग में 3:30 पौने 4 उठिए, अपना नहा धो के हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हनुमान जी की ऐसी ऐसी शक्ति पीठ है, जैसे कि हमारे सालासर धाम हो गए। ठीक है ना। आप सालासर धाम में जाइए, वहाँ पे जाके आप कोई मन्नत पूरी होते ही, मैनिफेस्टेशन पूरी होते ही, आप जो है वहाँ पे सवा मणि करके आइए। सवा मणि मतलब मतलब सवा मण, एक एक मण 40 किलो का होता है, तो आप सवा मण जो है वहाँ पे चूरमा चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आप संकल्प लेते हैं, आप पूरा करके वहाँ पे आइए। सालासर जाइए, बागेश्वर धाम, क्या बात है, एनर्जीज ही एनर्जीज है। आप प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है, आप जाइए बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम आप जाएंगे, वहाँ की एनर्जी से सिंक्रोनाइज कीजिए। आपका जॉब, आपका जो भी ड्रीम है, ठीक है ना, किसी भी तरह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स, सर्जन्स खासकर, ठीक है ना, आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना। और मंगल की एनर्जीज जो हैं, करियर जो देंगी आपको, वो बेहतरीन तरीके से आपको ये सारे करियर्स मिलेंगे, अगर आप इन रेमेडीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और तो और, अगर आपका कोई संकल्प पूरा होता है, और क्या करना चाहिए, और हम हनुमान जी का चोला, चोला बोलते हैं ड्रेस उनकी, मतलब, तो हनुमान जी का चोला जो है, आप किसी भी मंदिर में जहाँ पे इस रिसोर्सेज कम है, आप उन मंदिरों में जाइए, और हनुमान जी का रेगुलरली चोला अरेंजमेंट करके दीजिए। हनुमान जी की ड्रेसेस अरेंज करवा के दीजिए वहाँ पे। ये शक्ति को अगर आपको फीड करना है, तो सीधा जाके भिखारियों की तरह मांगना बंद कर दो यार। एवरी डे, एवरी टाइम यू कांट बी अ बैगर। और मैंने आपको पहला सूर्य का रेमेडीज मैंने इसलिए ओपन किया था, सबसे पहले तो भाई यहाँ खोलो, दो, जितना दे सकते हो दो। ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना। जब तक आपको देना नहीं आएगा, तब तक आप एलिजिबल ही नहीं हो मैनिफेस्टेशन के लिए। यू आर नॉट सिंपली एलिजिबल, रिमेंबर दिस थिंग। आप एलिजिबल तभी होते हो। ठीक है। आज का वीडियो मुझे लग रहा है लंबा जाएगा, पर ध्यान से समझिए। मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा ना, कभी कभी कुछ कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस को सुन के थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ, बिकॉज ये बातें ना मैं बहुत बार अपने सेशंस में समझा चुका हूँ। ठीक है ना। आज मैंने सोचा आज एक वीडियो बना देता हूँ, और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं। अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आने वाली बात है मेरी। बट फिर भी मेरी एक पूरी कोशिश है कि
छोटे 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 चीज़ें जो हैं, ये आपको अगर इम्प्लीमेंट करने लगोगे, आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एकदम एक्सेलरेट हो जाएगा, तेजी से चीज़ें काम करेंगी। और मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मुझे भगवान यूं रखते हैं अपने हाथों पे। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ठीक है ना। इवन तक मेरा माय डॉक्टरेट इटसेल्फ इज अप्स एंड डाउन्स। जब मैं उस टॉपिक को लेके वहां पे गया था कि भाई ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के बेस पे एक एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं हो सकता। वो मैंने जब दिया था तो वो कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, इनका कोई काम नहीं है सर अभी इस समय। मतलब दे वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू सो इजीली। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा कौन सा आपके ऊपर यू नो ऐसे कौन से स्पेशल आपके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं? कौन सा ऐसा आपने कुछ स्पेशल अचीव किया है? उसके लिए जब आप सही में अचीव करना चाहते हैं, अपना बिहेवियर पैटर्न सुधारिए, लोगों की तरफ काइंडनेस से देखिए, और स- देने का देने का जो एक होता है ना, अपना स्वभाव डेवलप कीजिए। ठीक है। हनुमान जी की मैंने आपको काफी सारे मंगल के रेमेडीज बताए हैं जो आपको जॉब्स, करियर, इन सब में सपोर्ट करने वाले हैं। अब चलते हैं। एक्चुअली आपको होगा कि सर इस पर्टिकुलर सीरीज में बताने का क्या कारण है। एक कारण ये भी है कि सूचम रागु शब्बु केशु, जो मैं आपको अपने एस्ट्रोलॉजी लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ, याद कैसे करें, नौ ग्रह याद नहीं होते, तो मैं इस तरह से टीच कर देता हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ अगेन इट हेल्प यू। फर्दर चलते हैं राहु की तरफ। अब राहु से देखिए, आप मैनिफेस्टेशन का जब उम्मीद करते हैं, तो राहु से आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए नीले फूल होते हैं, ठीक है। आप उनको देखो। राहु से मैं अब ये बोलूंगा कि ज्यादा चीजें ना मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि क्या होता है ना कि राहु से आप जो भी मैनिफेस्ट एक्चुअल में करोगे ना, वो ना आपको खुशी नहीं देने वाला। दैट इज नॉट गोइंग टू यू नो गिव यू काइंड ऑफ कंटेंटमेंट। एक संतुष्टि नाम का शब्द होता है, वो नहीं मिलेगी। तो जितना भी राहु से लेना है तो ले लो, बंगला, गाड़ी, मकान सब मिलेगा राहु से। परंतु एज सच उससे आप संतुष्ट नहीं होने वाले। ऑल मटेरियलिस्टिक हिचेस कैन बी यू नो वर्कड आउट, हो जाएंगी। वर्कआउट होने के बाद संतुष्ट नहीं होगे, ये राहु का काम है। भैरव जी से संबंध बनाइए, रिलेशन बनाइए। काल भैरव के पास जाके कभी कभार वहां पर एक शराब का दान होता है, वो जाके करके आइए। उज्जैन सिटी के अंदर जो भैरव जी हैं वहां पे जाके आप डोनेशंस करिए। इसके अलावा नीले रंग के फूल चलते पानी में आप दे सकते हैं, अगर राहु आपको बाधा क्रिएट कर रहा है। देखो, जब कोई ग्रह बाधा क्रिएट करता है ना, तब जो है बेसिकली मतलब आपको डोनेशन करनी है। मगर जब आपको किसी ग्रह से लेना है, तो आपको उसके साथ संबंध बनाने हैं, उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड रखना है, उनको उनकी तरफ थैंकफुल होना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने आपको सूचमरा मैंने आपको आज ये चार जो ग्रह हैं ना अभी कवर किए हैं, बिकॉज मैं ना अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, और इसका पार्ट 2 में लेके आऊँगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। राहु से लेने वाली यानी कि मैनिफेस्टेशन आप जो भी करोगे, जितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, वो हैप्पीनेस देंगी, टेम्परेरी देंगी, उसके बाद वो विलुप्त हो जाएगा, चला जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड प्लैनेट्स ऑल्सो। तो दोस्तों, आज राहु तक रखते हैं। पार्ट 2 के अंदर गुरु से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि वो ग्रह बड़े हैं, उनके थोड़े से पैटर्न्स अलग हैं, तो मैं आपको बहुत डीप में समझाऊंगा। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसलिए आज मैं राहु तक रोकता हूँ। और ये मैंने आपको सूचम चार ग्रह आज मैंने बता दिए हैं, बाकी के मैं पांच अगले वीडियोस में, अगले नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर करूँगा। और पार्ट 2 अगर आपको चाहिए ना, तो मेरे को अगर कमेंट ना आए तो मैं नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू पार्ट 2। अगर कमेंट करोगे तभी करूँगा। तो जस्ट लेट मी नो। विद दिस नोट आई एंड टुडेज वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भव्यदीप भाटिया, गुरु परायण, आरबीजे गुरुकुल के साथ बने रहने के लिए। नमस्कारम।